जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, पूरी एसएसटी के आज इस क्लास में 25 ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सीटेट 2024 जनवरी महीने में जो आपकी परीक्षा होने वाली है सीटेट की, उसमें आप देखेंगे कि इन 25 क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा से पहले साथियों, अगर आपने इस क्लास में एंट्री कर दी है तो इन 25 गोल्डन क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा और सभी क्वेश्चंस आने वाले 8 मिनट में आपके मनोमस्तिष्क में कैसे स्टोर कर दूंगा ये आप लोग देखिएगा। बस याद आप लोग ये रखिएगा कि प्रश्न से संबंधित एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो भी बताऊं वो आपको ध्यान रखना है। बस चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का चयन किया जाता है, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आपसे एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पूछा आपसे ये जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है साथियों? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे कि विटामिन बी में कौन सी आवाज आ रही है? बा की आवाज आ रही है, तो बा की आवाज आ रही है, इसलिए विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए क्या इसका राइट आंसर है। दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर साथियों स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर साथियों राजस्थान का जिक्र किया गया है, तो राजस्थान के दो नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? अगर ये एग्जाम में आपसे प्रश्न बन जाए तो भूकंप की तीव्रता तो रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। जिनका आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया? ये बहुत एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। सीटेट पेपर 2 के पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वह लाहौर अधिवेशन में, आपको ध्यान रखना है साथियों, लाहौर अधिवेशन में लाया गया। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। चलिए, अगर देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी ड्यूरेंट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। आपका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी कप की अगर बात करें तो ये तो साथियों हॉकी के खेल में दिया जाता है रंगा स्वामी कप। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें कितने खिलाड़ी होते हैं इस हॉकी के खेल में, तो 11 खिलाड़ी साथियों होते हैं हॉकी के खेल में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो इंडिका पुस्तक को साथियों मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ए हो जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताने की कोशिश कीजिए। तो काजू की अगर बात करें तो केरल साथियों सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, केरल राज्य काजू का। अगर आपसे एक योजना का नाम पूछ लिया जाए कि वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य में शुरू की गई थी, तो यह केरल में शुरू की गई थी। कपास तंतु किससे प्राप्त होता है? यह आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो कपास तंतु साथियों फलों से प्राप्त होता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें साथियों कपास कैसी फसल है, तो ये एक नगदी फसल है। कैसी? नगदी फसल है। आपसे एक प्रश्न एग्जाम में बनता है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को ही साथियों सफेद सोना कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है, तो गुजरात में साथियों किया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर साथियों बात करते हैं तो 120/80 मिलीमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स लोग जो ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं ना, वो कौन सी मशीन से चेक करते हैं? आखिर उस मशीन का नाम क्या होता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर उस मशीन का नाम होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए,
गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, अगर आपने यहां तक का सफर तय कर लिया है तो आने वाले कुछ मिनट में साथियों ये 30 क्वेश्चंस, ये 25 क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में पूरा स्टोर करवा दूंगा और एग्जाम में आपको, जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो गीता रहस्य पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बाल गंगाधर तिलक हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं तो ये भारतीय क्रांति के जनक थे। कौन? भारतीय क्रांति के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। निम्नलिखित में से एसएमएस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो एसएमएस की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो सिनकोना के पौधे से साथियों प्राप्त होती है मलेरिया की दवा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब की गई? ये आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? 1866 में आपको ध्यान रखना है साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से नरौरा नाभिकीय संयंत्र ये कहां पर स्थित है? ये आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है नरौरा नाभिकीय संयंत्र। चलिए, उसके बाद देखिए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? बताइए। तो कौन थे साथियों? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय जो थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड वेवल उनका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए 18वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, शारदा अधिनियम के तहत बाल विवाह को रोका गया था। यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए 1928 में एक कानून पारित किया गया था। इस कानून पारित को, यानी कि इस कानून को ही क्या कहा जाता है साथियों? शारदा एक्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा साथियों बाल विवाह नियंत्रण के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देखिए अगर इसकी बात करें ना तो लड़कों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? 21 वर्ष। और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 18 वर्ष निर्धारित की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो जाना चाहिए वो 21 वर्ष के साथ जाना चाहिए। यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। और ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है, यह भी आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है? तो नागरिकता की अगर बात करते हैं साथियों, नागरिकता के अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर साथियों अनुच्छेद 11 में साथियों अगर बात करें तो नागरिकता को दर्शाया गया है। अगर भाग की बात करें तो भाग 2 में दर्शाया गया, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता को दर्शाया गया है। और कौन से भाग में दर्शाया गया है? तो भाग 2 में दर्शाया गया है। यह बात भी आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए संविधान को कब स्वीकारा गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकारा गया। और 26 नवंबर को ही साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो साथियों 2 जून 2014 की अगर बात करें आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बनता है जिसका नाम है तेलंगाना और इसकी राजधानी है हैदराबाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन से नंबर का साथियों ये राज्य बना था? तो 29वें नंबर का ये राज्य बना था, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश साथियों कौन सा है? तो रूस है। और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब हम भारत की बात करते हैं साथियों तो 7वें नंबर पर साथियों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो क्या नाम था साथियों? गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल रहा वासुदेव मावलंकर का, जो कौन थे? भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब उसके बाद देखिए 24वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत में डाक सेवा का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? बताइए। तो अगर बात करें ट्रेन जो चलाई गई थी वो किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? डलहौजी के कार्यकाल में।
डाक सेवा का प्रारंभ जो हुआ था साथियों वो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो डलहौजी की, बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के। पूछा जाए आईपीसी लागू किसके समय में की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के। तो ये 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत साथियों कब हुई थी? बताइए। चलिए, तो साथियों अगर आप लोग अपना सीटेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 8 क्लासेस आपके लिए तैयार की जा चुकी हैं। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, 12 से 13 मिनट की होंगी। डबल स्पीड करके उन सभी क्लासेस को एक एक बार वॉच कर लीजिए। और सीटेट एग्जाम साथियों मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर उन सभी पूरी प्लेलिस्ट को देख लोगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एग्जाम आप में आपका कोई चूक हो, कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी एग्जाम में हो। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग देख डालिएगा साथियों, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है ना? भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत साथियों कब हुई आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों किसके द्वारा की गई भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। ये डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था? तो गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा को पहुंचाना ही ये इसका उद्देश्य था। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों आलू उत्पादन किस राज्य से संबंधित है? नीली क्रांति से, गोल क्रांति से, सुनहरी क्रांति से या धूसर क्रांति से? तो ये प्रश्न की अगर बात करें साथियों, इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो उस प्लेलिस्ट को देख जाइएगा साथियों और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।